हाय फ्रेंड, मैं जितेंद्र की काड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम गेल इंडिया लिमिटेड है। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, बट मुझे आज लगा कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक जो जिस वजह से मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन जो इस क्रिटिकल टाइम में आपको देनी चाहिए थी, जो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी वीडियो और अच्छी बेस्ट एडवाइस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप गेल इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को जो देखें, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हमें किस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, क्या इस शेयर को हमें इस समय बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक गेल इंडिया के आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करूँ तो 125.95 की लास्ट क्लोजिंग थी। इसमें 2.70% जो है शेयर डाउन था। और एक्चुअल में पूरे ही मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आज जो है गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे को भी ये हाल था और आज भी ये हुआ। जो सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी हो, सब में जो बुरी हालत, जो बहुत बुरा हाल था, तो जिसका जो असर सारे शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिला और उसका जो पार्ट जो है गेल इंडिया भी बना। जहाँ तक इसके 52 वीक की हाई की बात करूँ तो 171.30 था। वहाँ से आज अगर के प्राइस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 26% डिस्काउंट पे मिल रहा है। हम एज वी ऑल नो कि इसका जो Q2 का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। और जिस तरीके से अगर अभी इकनॉमी जैसे ओपन है तो Q3 का रिजल्ट भी अच्छा आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो मार्केट है दोस्तों, वो रिएक्ट करता है अपकमिंग न्यूज़ पे। अपकमिंग न्यूज़ क्या चल रही है दोस्तों? जैसे कि हमें सभी को पता है कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस का जो नया जो वेरिएंट है, वो इस समय वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है और जिसके जो केसेस जो हैं दोस्तों, वो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। तो मार्केट दोस्तों आने वाले चीज़ को पहले, जो खतरे को पहले ही भाप लेता है और आने वाली जो अच्छी न्यूज़ को भी पहले भाप लेता है। जिससे आपने कभी कभार देखा होगा कि अगर कोई न्यूज़ आई भी नहीं होती है, बट किसी ना किसी शेयर में इतना तगड़ा लंबा जंप मिल जाता है और समझ ही नहीं आता कि वो भाग क्यों रहा है। लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो न्यूज़ आते हैं, जब हमें पता लगता है कि हाँ, इसमें ये पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली थी, इस वजह से ये शेयर जो है भागा था। ऐसी गिरावट का अंदर भी होता है दोस्तों। मार्केट पहले ही भाप लेता है कि आने वाले खतरे में, कि ये चक्कर में जो है आगे दिक्कत आने वाली है, इस सेक्टर में ज़्यादा दिक्कत आएगी, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती है और वही हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो एफआईज जो हैं वो 18,600 का जो निफ्टी का जो हाई था, वहाँ से कंटिन्यू जो है सेल कर रहे हैं। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है हमारे जो है निफ्टी वगैरह पे। और सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी में जो 41,900 समथिंग का जो हाई था, वहाँ से भी सेल हो रहा है और उसका जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इवन जो है इस समय जो मार्केट में जो बाकी सारे अच्छे शेयर्स के जो प्राइस जो चल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है। इसी वजह से आपने देखा होगा, जो एक पॉजिटिव बात है, जो डीआईज हैं जो विद इन मतलब इंडिया, जो जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस समय जो है बाय कर रहे हैं, बट क्योंकि एफआईज की जो सेल जो है वो डीआईज के जो है अमाउंट से ज़्यादा है, इसका जो इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जो है मार्केट में नेगेटिव पड़ रहा है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों की वजह से ही जो हम देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है और ये सब चीज़ चल रही है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर इसकी शेयर की गेल इंडिया की अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं तो आज जो है 39% डिलीवरी उठी और एवरेज डिलीवरी इसमें जो उठती है दोस्तों 51 है मंथली, अगर मैं बात करता हूँ। गेल इंडिया के अंदर अगर लेटेस्ट न्यूज़ कहूँ तो एक अच्छी न्यूज़ आई थी। इन्होंने 1,000 का बायोथर्नल प्लांट इन गुजरात के अंदर जो है सेटअप किया है, 1,000 करोड़ का, जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो है, बिजनेस ग्रोथ पर्पज़ से एक अच्छा है, साइन किया है और अच्छा है। ये पॉजिटिव न्यूज़। उसके अलावा ऐसा कोई न्यूज़ इसके अंदर निकल के नहीं आ रही जो मैं आपसे शेयर करूँ। RSI दोस्तों इसका इस समय 31 चल रहा है, जो कि एक ओवरसोल्ड माना जाता है और उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा जो है गेल इंडिया इस समय ओवरसोल्ड है। RSI
31। ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ इसके सपोर्ट की, तो दोस्तों सपोर्ट जो इस समय जो इसका जो सपोर्ट जो आपका जो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 124 रुपये का है। 124 रुपये के सपोर्ट के हिसाब से अगर किसी को इसके अंदर शॉर्ट टर्म पे अगर बाई करनी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसने अपना 126 का जो 126 125 का जो दायरा है अभी तक तोड़ा नहीं है, और वहाँ से 2 बार ये रिबाउंस हो चुका है और 135 रुपये तक के वहाँ के टारगेट दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं और मतलब तो एक छोटे से स्टॉप लॉस लगा के उसमें बाय कर सकते हैं 124 से 123.90 पे, और उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और उसको जो स्टॉप लॉस को आपको ऊपर ट्रेल करना पड़ेगा, और जो ऊपर ट्रेल करते हैं तो 135 के बाद 142 146 तक, जब तक ये क्लोज नहीं, ये शेयर जो है ऊपर नहीं जाता जब तक इसमें एक अच्छा मूव नहीं आएगा। और 146 के बाद इसका जो नेक्स्ट जो इसका हर्डल होगा वो 153 होगा, उसके बाद 160 162, उसके बाद जो है ये 170 जो 52 वीक ट्राई करेगा, जो कि अभी बहुत दूर है, टाइम लगेगा उसके अंदर। तो अब जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है दोस्तों वो क्या करें, तो उसमें ये है दोस्तों उनका जो है, अगर वो लॉन्ग टर्म व्यू है दोस्तों उनका, तो लॉन्ग टर्म जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा जो आता है 124 और 112, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और अभी ये भी नहीं पता कि और कितना गिर जाए। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप उनको 112 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। शेयर में दोस्तों बिल्कुल कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा शेयर है, सब कुछ है, बट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है नेगेटिव चल रहा है, और कोविड के न्यू वेरिएंट की वजह से ही कभी लॉकडाउन ना लग जाए, कभी कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए, इस वजह से ही चल रहा है। तो इस वजह से पैनिक सेलिंग की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट ये देखो दोस्तों, जैसे ही ये सारी कूल डाउन होगी और मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाएगी, तो ये एकदम से इसमें बाउंस बैक भी बहुत जल्दी आएगा, और जितनी जल्दी जो ये सेल हो रहा है इतनी जल्दी माल उठा लेंगे। उसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों हो रहा है वो ये है कि इस समय जो गेल का जो प्राइस जो चल रहा है वो प्राइस चल रहा है वो अप्रैल में जो 2021 में अप्रैल मई में जब जो सेकंड वेव आई थी कोविड की इंडिया के अंदर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए थे, इवन जो है कैजुअलिटीज़ भी बहुत हुई थी, उस समय भी अगर आप प्राइस देखोगे तो गेल इंडिया का जो शेयर प्राइस था वो 126 के आसपास था। तो इस समय तो इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो इतनी स्टार्टिंग है, अभी तो इतने केसेस भी नहीं बढ़े, बट स्टिल जो है गेल इंडिया का जो प्राइस जो है वहाँ पहुँच चुका है। तो उस हिसाब से अगर मैं उस लॉजिक को भी पकड़ूं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है आगे। बट हाँ, अगर चीज़ें ऐसी चली तो 112 तक का भी हमारे को 112 115 तक का भी हमारे को ये शेयर जो है प्राइस दिखा सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैंने आपको स्टॉप लॉस 112 का बता दिया है कि उसके स्टॉप लॉस के 112 स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 124 का आपका जो होगा वो होगा स्टॉप लॉस होगा, और उस हिसाब से करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटी सी और बात मैं बताऊंगा कि एफआईज जो नॉर्मली जो अगर जनरल मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो उनके हिसाब से जो मार्केट जो है वो ओवरबोट थी, और उस हिसाब से वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के किसी ऐसी मार्केट में डाल रहे हैं जहाँ पे उनको, या डाल रहे हैं किसी मार्केट में किसी सेक्टर में डाल रहे हैं जहाँ उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है एज़ कम्पेयर टू हेयर। तो दोस्तों एक चीज़ ये है कि कभी ना कभी तो ये जो शेयर्स जो हैं उनके अंदर जो इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाएंगी अच्छे शेयर्स में कि जब वो एक अच्छे बाइंग प्राइस में आएंगे तो जो एफआईज जो है वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे दोस्तों, जब उसको खरीदेंगे तो क्या होगा कि अगर दोस्तों अगर मान लो अगर मैं और आप जैसे लोग इसमें से किसी भी शेयर में जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जब बाय करते हैं सेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। अगर अभी सेल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना आ रहा है, जब वो बाय करेंगे ना दोस्तों, जब ये सही रेट पे सारे शेयर्स आ जाएंगे और जब ये वापस मार्केट बाय जाएगी तो ये भागेगी उसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर जब 2020 में जब फॉल आया था तगड़ा, और जो निफ्टी जो है 7,500 तक टच हो गया था,
उसके बाद जब बाय आया था तो आप सोचो कैसे कितना तगड़ा बाय आया था कि वो शेयर रुकने को मौका ही नहीं मिला, लोगों को खरीदने का मौका ही नहीं मिला। लोग सोचे थे अब गिरेगा अब गिरेगा, और 7,600 का जो निफ्टी है वो 18,600 का हाई लगा के चला गया। तो दोस्तों ये इस चीज़ को दोस्तों हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए जिससे आपको आइडिया हो कैसे मार्केट काम करती है। तो वो चीज़ है, बॉटम भी हमें अभी तक पता नहीं लगा सकते। तो वैसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,200 का है, मुझे नहीं लगता कि उसको ये तोड़ेगा, बट फिर भी मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर दिन कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों जो इसकी ब्रोकेज हाउस जो मोतीलाल ओसवाल ने जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट था वो 200 दिया है, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि कंपनी गोइंग फेज में है, काफ़ी अच्छा कर रही है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये प्राइस उसको मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम तक इसको रखना, शेयर को कंटिन्यू होल्ड करना, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको आइडिया होता है, उनको वो ही कर सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी इस चीज़ को करना। अगर आप शॉर्ट टर्म हो या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको शेयर के या किसी भी शेयर के बारे में अगर किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एडवाइस करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।